पटना में विद्रोह। पटना की तनावपूर्ण परिस्थितियों में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया। पीर अली को 4 जुलाई 1857 के संध्या को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर की तलाशी हुई, जहां से विद्रोह से संबंधित सामग्रियां मिली। अंग्रेजों ने पीर अली के मकान को जमींदोज कर दिया और उस स्थान पर एक साइन बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था, विद्रोह करने वालों का अंजाम ऐसा ही होगा। विद्रोही परिणामों के भय से बिखर गए। बाद में 36 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार 16 व्यक्तियों को फांसी की सजा, 2 बंदियों को काले पानी की सजा तथा 16 व्यक्तियों को विभिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा दी गई। 16 जुलाई 1857 को पीर अली खां को फांसी पर लटका दिया गया। 21 जुलाई को विद्रोह के भाग लेने के जुर्म में 50 और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भी दमनात्मक कार्यवाही की गई। गया में विद्रोह। विद्रोह की लहर गया तक पहुंच गई। गया, नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथू आदि क्षेत्रों में हैदर अली खां, अहमद अली खां, मेहदी अली खां, हुसैन बख्श, फतह सिंह आदि विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने घोषणा कर दी कि राजगीर परगना में कंपनी का राज खत्म हो गया। विद्रोहियों को दबाने के लिए कैप्टन रैत्रे को नवादा भेजा गया। दोनों के बीच तलवार भाला बनाम बंदूकों के बीच युद्ध लड़ी गई। बंदूक की गोली से विद्रोही बड़ी संख्या में हताहत हुए। हैदर अली को वहां से पलायन कर जाना पड़ा। उसे कुछ दिनों बाद पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। गया जेल पर 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। शहर को विद्रोहियों ने 10 दिनों तक अपने कब्जे में रखा। गया में जब जेल का फाटक टूटा, तब नजीबों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। गया के मजिस्ट्रेट ए मनी ने लापरवाही की सजा दी। सेशन जज ट्रॉटर ने विद्रोहियों को सजा दी थी। विद्रोह के दौरान 7 मामलों में 10 सिपाहियों को सजा दी गई। इनमें 7 सिपाहियों प्रयाग, जीतू, रघुवीर, गुलाम अली, वैद्यनाथ, बाला सिंह और नजीब खां को फांसी दी गई। किशन दयाल को आजीवन कारावास की सजा हुई। विद्रोह में भाग लेने के कारण अनेक लोगों की संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली थी और उन पर मुकदमा चलाया गया था। विद्रोहियों के 100 मकानों को बोली लगाकर बेचा गया था। डिप्टी कलेक्टर मैकेंजी ने विद्रोहियों के मकानों को बेचकर 47,641 रुपये 5 आने वसूल किए। नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथू तथा गया के अन्य स्थानों के विद्रोहियों को भी 16वें विधान के अंतर्गत सजा दी गई। भागलपुर में विद्रोह। 32वीं NI की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया। विद्रोह की खबर से अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो उठे। संथाल परगना क्षेत्र पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस कंपनी पर भार थी। इस बीच इसी रेजिमेंट की अन्य टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह जत्था आगे बढ़ते हुए नवादा पहुंचा। रास्ते में इन्हें कैप्टन इंग्लिश तथा कैप्टन रैती की टुकड़ियों से सामना भी हुआ। विद्रोही वीरतापूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ते गए और डेहरी तक पहुंच गए। विद्रोही सासाराम के पास अमर सिंह की सेना के साथ जुड़ गए। गिद्धौर के राजा जयमंगल सिंह ने घोषणा कर दिया था कि यदि विद्रोही उनके क्षेत्र में आएंगे तो वे उन पर आक्रमण कर देंगे। जयमंगल सिंह ने विद्रोह के दौरान व्यवस्था कायम रखने में कंपनी सरकार की मदद की थी। छपरा में विद्रोह। छपरा तथा इसके आसपास के क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। विद्रोहियों का गोरखपुर जाने से रोकने के लिए उपाय में लग गए, परंतु विद्रोही अंग्रेज फौज से युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए। मुंगेर में विद्रोह। दानापुर और सुगौली की घटना के बाद मुंगेर में अंग्रेज सैनिकों को रखना आवश्यक हो गया था। भागलपुर के कमिश्नर यूल ने 5वीं फ्यूजिलियर्स से सिपाहियों को मुंगेर भेज दिया। जब 14 अगस्त के दिन भागलपुर में विद्रोह हुआ तो मुंगेर के विद्रोहियों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए।
कुलीग घाट पर एक अंग्रेज इंजीनियर के घर पर किलेनुमा घेराबंदी कर दी गई थी। वहां अंग्रेज महिलाएं, बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से रखे गए थे। अगस्त 1857 में मोहनपुर गांव के पठान मालिकों ने कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने कचहरी पर हमला बोल दिया। इस मामले में गिरफ्तारी जून 1858 में हुई। चुल्हाई खान, नाहर खां, जोरावर खां, टेका, रोहन खां, लालू गोड़ाइत, पोखन चौकीदार, रूपचंद चूहा और कमल ग्वाला को सजा मिली। रज्जू खां मोहनपुर गांव का मालिक था। नीमच में 5 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोही सिपाही कंपनी सरकार के विरुद्ध विभिन्न युद्धों में भाग लिया था। सिपाही भगीरथ सिंह, केवल पाठक, रामेश्वर सिंह, अलीजान तथा रामफल पर राजसत्ता के खिलाफ बगावत का मुकदमा चला था। भगीरथ सिंह और केवल पाठक को काला पानी की सजा हुई थी। अन्यों को सश्रम कारावास की सजा। जालौन की रानी तेजबाई और उनके पति को विद्रोह के आरोप में मुंगेर जेल में रखा गया था।